हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे औरंगजेब के जीवनी के बारे में। औरंगजेब की जीवनी कैसे कैसे बीती, तो ये कैसे इसके जन्म हुआ, कितने बच्चे हैं मैंने, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दुहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? दुहाद में गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघरानों की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता? तो नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघरानों की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ, यानी ब्याह हुआ। ठीक, शादी हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। ठीक। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। ठीक। 1659 में 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहाँ के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। ठीक। औरंगजेब के पुत्र थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे? औरंगजेब के पुत्र कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। ठीक। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। ठीक, देखिए सुनिए। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले में दीवान ए आम के औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी के कैद कर दिया गया। ठीक। भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु, सिखों कौन को 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। उसके बाद क्या हो गया? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। ठीक। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगजेब महाराष्ट्र में करवाया। ठीक। उसके बाद 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक। उसके बाद क्या? मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। ठीक। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मण का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। उसके बाद औरंगजेब के समय हुए सम्राट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुआ। तिलपत की लड़ाई में 1660 में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। उसके बाद क्या हुआ? इन जाटों ने
सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने, औरंगजेब के पुत्र कौन थे? अकबर थे। अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में अकबर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गापुर के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भाग की सिखों का कलाम खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखना दर्शन। यहाँ पर औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 कितनी थी? 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। हिंदुओं का नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक, किसके खिलाफ में आके? किसके बहकावे में? तो दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया औरंगजेब का पुत्र अकबर। ठीक, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखना दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। ठीक, हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथ पर अपने हाथ से तिलक लगाना। ठीक, तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहारों मनाने बंद कर दिए। ठीक, क्या हुआ? देखिए, समझिए। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखना दर्शन, तुलसी दान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। व्यवसायों को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिया और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहारों मनाना बंद कर दिए। ठीक, उसके बाद क्या हो? देखिए, औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। उसके बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का
आदेश दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जागीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। ठीक। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे फुलादाबाद जो अब रोजा कहलाता है। ठीक। उसके बाद में दफनाया गया, फुलादाबाद में दफनाया गया, जिसमें रोजा में। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब का पीरों का देश को दारुल इस्लाम का देश है में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट में देखिए, सुनिए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक यानी डॉक्टर थे। फ्रांसीसी यात्री रहे जो फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। चलो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो इस वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।